ट्रेन यहाँ अपनी आधे घंटे के लिए रुकी थी तो मैं स्टेशन के बाहर आ गया चाय पीने के लिए। समस्तीपुर डिवीजन, सहरसा सीडीयू, और ये हाल है भाई ट्रेन का। भला ऐसा भी क्या एक्सटेंशन करने की इतनी जल्दी थी कि भाई बिना फुट ओवर ब्रिज बनाए ही ट्रेन को यहाँ अब एक्सटेंड करते जा रहे हैं। ट्रेन के चलने से पहले आप ये कोच की कंडीशन देखिए, हर तरफ देखिए बेड रोल किट का देखिए, और रैपर फेंका हुआ है। यहाँ देखिए यूज्ड लिनन्स वगैरह ऐसी ही पड़ी हुई हैं, तो हालत तो इसकी भाई पतली है इस वक्त। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हूँ दोस्तों बिहार स्टेट के ललित ग्राम रेलवे स्टेशन में, और आज की अपनी यात्रा यही से होने वाली है ट्रेन नंबर 15509 ललित ग्राम पटना जंक्शन राज्य रानी एक्सप्रेस में। ललित ग्राम रेलवे स्टेशन एक टर्मिनस रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगे सहरसा की तरफ और दूसरी लाइन चल जाती है फॉरबिसगंज की तरफ। राजरानी एक्सप्रेस जो सहरसा होते हुए पटना तक जाती है 3 नंबर प्लेटफार्म पे खड़ी है। ललित ग्राम रेलवे स्टेशन में टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी राज्य रानी एक्सप्रेस जाएगी। अगर आपको 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है तो आपको ट्रेस पासिंग करनी होगी, यानी आपको ट्रैक्स के ऊपर चल के जाना होगा, क्योंकि अभी मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ यहाँ पे कोई फुट ओवर ब्रिज नहीं है। अगर आपको दिखे तो भाई मुझे दिखाइएगा ज़रूर। भला ऐसा भी क्या एक्सटेंशन करने की इतनी जल्दी थी कि भाई बिना फुट ओवर ब्रिज बनाए ही ट्रेन को यहाँ अब एक्सटेंड करते जा रहे हैं। ये रहा अपना कोच M1 AC 3 टियर इकोनॉमी में आज की अपनी यात्रा होगी। इस ट्रेन का हाईएस्ट क्लास है ये। एक 6.5 घंटे का अपना सफ़र होगा। देखिए ट्रेन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे कनेक्ट करती है ललित ग्राम को पटना से। वही हफ्ते में 2 दिन ये संडे और थर्सडे कनेक्ट करती है सहरसा को पटना से। पहले ये ट्रेन सहरसा से पटना के बीच में चला करती थी, और क्योंकि इस ट्रेन की प्राइमरी मेंटेनेंस होती है सहरसा में, इसलिए इसे 2 दिन शॉर्ट टर्मिनेट किया जाता है। अपने M1 कोच का थोड़ा सा पोर्शन है, एक SLR पूरा का पूरा देखिए प्लेटफॉर्म के बाहर है। 22 कोचर ये ट्रेन है। AC 3 टियर इकोनॉमी कोच के अलावा इस ट्रेन के अंदर 3 AC चेयर क्लास के कोचेस हैं, बाकी सभी अनरिजर्व जनरल क्लास कोचेस हैं। आइए अंदर चलते हैं। ऑलरेडी 4:30 हो चुके हैं, देखते हैं डोर्स वगैरह ओपन हुए कि नहीं हुए। यहाँ देखिए डोर्स एकदम ओपन है। और मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए ऐसा कुछ हाल है इसका। अंदर से आप ये कोच देखिए। ट्रेन के चलने से पहले आप ये कोच की कंडीशन देखिए, हर तरफ देखिए बेड रोल किट का देखिए, और रैपर फेंका हुआ है। यहाँ देखिए यूज्ड लिनन्स वगैरह ऐसी ही पड़ी हुई हैं, तो हालत तो इसकी भाई पतली है इस वक्त। नींद तो मुझे आ रही है, बट बेड रोल किट अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है। अटेंडेंट वगैरह भी दिख नहीं रहे हैं। इस सफ़र के दौरान अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं इन डेप्थ में। ये रही मेरी सीट 22 नंबर अपर बर्थ। एक तो डे टाइम जर्नी है, ऊपर से अपर बर्थ मिली है। ऑन टाइम 4:45 से अपनी ट्रेन निकल चुकी है ललित ग्राम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। और लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रैक्स चले गए हैं ये आगे चले गए हैं फॉरबिसगंज की तरफ, और हम लोग निकल चुके हैं सहरसा की तरफ। 8 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं राज्य रानी एक्सप्रेस के सबसे पहले हॉल्ट बिहार स्टेट के प्रतापगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे इस ट्रेन के पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 4:53 पे। क्या कमाल का सामने दृश्य है। अब हम लोग आ चुके हैं 19 किलोमीटर का सफ़र तय करके राज्य रानी एक्सप्रेस के सेकंड हॉल्ट राघोपुर रेलवे स्टेशन पे। 2010 से पहले सुपौल डिस्ट्रिक्ट की ये जो राघोपुर जगह है ना, ये भी एक विधानसभा सीट हुआ करती थी, पर 2010 के बाद से ना इस सीट को ना सीज कर दिया गया। जितने कमाल के सनराइजेस सनसेट्स बिहार में होते हैं ना, ऐसे कलर्स मैंने कहीं और के सनराइज सनसेट में नहीं देखे हैं। राघोपुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है RGV। यहाँ पे राज्य रानी एक्सप्रेस की निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 5:06 पर, और ये ट्रेन यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। फाइनली देखिए अब जाके ट्रेन की साफ़ सफाई हो रही है। यही काम रात को कर लेते।
अब हम लोग एंटर कर रहे हैं सरायगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगे दरभंगा की तरफ। फिलहाल अभी ये जो सरायगढ़ दरभंगा वाला रूट है ना, ये कोई रेगुलर ट्रेन नहीं ले रही है, लेकिन स्पेशल ट्रेन काफ़ी इस रूट का प्रयोग कर रही हैं। यहाँ स्टेशन पे आप देखिए लोगों ने मुर्गा मुर्गी पाल रखे हैं, बकरियाँ पाल रखी हैं, बस गाय भैंसों की कमी रह गई है। टोटल 4 प्लेटफॉर्म है सरायगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड है SRGR। यहाँ पे इस ट्रेन की अराइवल टाइमिंग है सुबह 5:28 पे। सुपौल एक बहुत ही हिस्टोरिक शहर रहा है। इसका वर्णन रामायण में भी है और उस टाइम पे ना एंशियंट ये मिथिला किंगडम का पार्ट हुआ करता था, जिसके राजा थे राजा जनक। सुबह 5:59 पे यहाँ पे राज्य रानी एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना ये ना भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के सहरसा सब डिवीज़न का पार्ट हुआ करता था और उस टाइम पे ये एक मेजर ट्रेडिंग पॉइंट हुआ करता था, जो कि लगभग आज के टाइम में एकदम ख़त्म के बराबर हो चुका है। अब चलते हैं अपने अपर बर्थ के ऊपर, करते हैं थोड़ी देर विश्राम। तो जो हमें पेट्रोल दिया गया है ना, यहाँ देखिए मैंने पैकेट से निकाले, यहाँ देखिए हर तरफ बाल ही बाल है। ये देखिए समस्तीपुर डिवीजन, सहरसा सीडीओ, और ये हाल है भाई ट्रेन का। पिलो कवर्स की आप हालत देखिए, लगभग पूरे के पूरे गंदे हैं। अपने एक्चुअल अराइवल टाइमिंग से 10 मिनट बिफोर हम लोग इस वक्त आ चुके हैं कोसी रीजन के सबसे बड़े शहर सहरसा के सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। सहरसा ना बिहार के कोसी डिवीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है, इसीलिए इसे कोसियांचल की राजधानी भी कहा जाता है। राज्य रानी एक्सप्रेस की सहरसा जंक्शन पर अराइवल टाइमिंग है सुबह 6:55 पर। यहाँ से ये ट्रेन 7:15 पर निकलेगी। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं 6:45 पे। स्टेशन कोड है सहरसा का SSC। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन यहाँ पे आती है सुपौल की तरफ से, एक लाइन आगे से जाती है समस्तीपुर की तरफ। बिफोर एक्सटेंशन जब ये ट्रेन सहरसा से पटना के बीच में चला करती थी तब ये सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन थी, और आज भी ये ट्रेन सहरसा से पटना के बीच में सबसे फास्टेस्ट है। यहाँ से ये ट्रेन 7:15 पर निकलती है, 11:30 ये ट्रेन पहुँच जाती है पटना जंक्शन। मात्र 4 घंटे 15 मिनट में ये ट्रेन 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। वेल अगर आप दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा या दिल्ली चेन्नई रूट पे रहते होंगे तो आप हंसेंगे यार 200 किलोमीटर के लिए 4 घंटे वो उस रूट की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। तो यार ऐसा होता है भाई, क्योंकि बिहार में इससे भी स्लो ट्रेन चलती है। यहाँ पे 25 की एवरेज, 30 की एवरेज वाली ट्रेन भी चलती है, तो उस हिसाब से 50 के ऊपर की जो भी एवरेज वाली ट्रेन होती है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। ट्रेन में लगभग 18 जनरल क्लास की कोचेस है, और आप ये देखिए सहरसा आते आते सभी कोचेस ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं। वॉक थ्रू आप सभी को करा देता हूँ। यहाँ देखिए लगभग सभी सीट से सवारी आ चुकी है। ऊपर कुछ यात्री सो के भी जा रहे हैं, बट आगे बरौनी आने वाला है, बेगूसराय आने वाला है, तो भाई पैक तो हो जाएगी गाड़ी एकदम खर्चा खर्च। अभी देखिए स्टिल 6:49 ही हुए हैं, अपने पास 26 मिनट है। बाहर चलते हैं, देखते हैं कुछ बढ़िया नाश्ते में मिल जाए तो। ये रही सामने सहरसा की ओल्ड बिल्डिंग, और जस्ट इसके ठीक बगल में बना दी गई है सहरसा जंक्शन की न्यू बिल्डिंग। तिरंगे को करते हैं सलामी। यहाँ देखिए बाइक पार्किंग स्टैंड है। स्टेशन के बाहर मैं आ गया हूँ, बट यहाँ मुझे भाई खाने पीने के ऑप्शंस इतने नहीं दिखे जितने यहाँ मुझे टोबैको की दुकान दिख चुकी हैं। हर तरफ रोल टोबैकोस मिल रहे हैं। और ये ले ली मैंने एकदम गर्मा गर्म चाय। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितनी बार मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया है, और अगर किसी ट्रेन का 15 मिनट से ऊपर का हॉल्ट होता है तो मैं भाई बाहर चले जाता हूँ, स्टेशन के कुछ खा पी लेता हूँ। स्पेशल चाय वगैरह तो मैं ज़रूर से पीता हूँ, क्योंकि यार ट्रेन की चाय पी के पक जाता हूँ। आपने देखा ही होगा, या तो मैं प्रीमिक्स टी पीता हूँ, वरना वो जो गंदी सी चाय होती है उसे तो बस मैं गर्म पानी पी लेता हूँ। वरना बाहर की जो चाय रहती है इससे एटलीस्ट आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। आपकी आँखों के सामने बनती है, तो अदरक तेज़ डलवानी हो, चीनी कम रखवानी हो, सब आपके हिसाब से हो जाता है।
सच में मज़ा सा आ गया, एकदम नींद से भाग गई। बाकी अगर स्टेशन के बाहर के एरिया की बात की जाए तो ये सब्जी मंडी टाइप का एरिया लग रहा है। यहाँ एक पेट्रोल पंप भी है, बट हालत बहुत ही खस्ता है। एक प्रीमियर रेलवे स्टेशन के बाहर का ऐसा हाल हो, ये तो भाई बिल्कुल भी गवारा नहीं है। कुछ बेटर ऑप्शन दिखा नहीं तो मैंने 2 बनाना ब्रेकफास्ट के लिए ले लिए। ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट। आगे आ रही है नौगछिया की तरफ से। इसका अर्थात ये है कि हम लोग मानसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। मानसी जंक्शन से एक लाइन चली जाती है सहरसा की तरफ, एक लाइन आगे चली जाती है खगड़िया की तरफ और एक लाइन यहाँ से आगे चली जाती है नौगछिया होते हुए कटिहार की तरफ। मानसी जंक्शन में राजा रानी के अराइवल टाइमिंग है सुबह 8:03 पे। यहाँ पे भी ये ट्रेन मात्र 2 मिनट का हॉल्ट लेगी। मानसी ना बिहार स्टेट के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। अभी क्या हुआ है, जैसी ही ट्रेन हमारी मानसी से निकली है मैंने सोचा कि अब चलेंगे सीधा बेगूसराय कवर करेंगे, खगड़िया को स्किप करेंगे। मैं ऊपर बर्थ पे गया, सो गया और ऐसी आँख लगी ना कि सीधा जब ये ट्रेन राजेंद्र नगर पटना से निकली है तब जाके उठाऊँ भाई। आप सभी को एक प्लॉट ट्विस्ट दूँ, मेरी जो आगे की कनेक्टिंग ट्रेन है ना वो शेड्यूल होकर 11:30 बजे पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलेगी। राज्य रानी एक्सप्रेस की पहुँचने की टाइमिंग है 11:30 बजे पटना जंक्शन। अभी करंटली 11:40 हो रहे हैं और यहाँ देखिए हम फिर से रुक गए हैं। तो वहाँ जाके देखते हैं कि भाई वो रिशेड्यूल ट्रेन ऑलरेडी थोड़ा सा और रिशेड्यूल हुई है कि नहीं हुई है, वरना भाई वो ट्रेन मिस हो जाएगी मेरी। अब मैंने उस ट्रेन में ना जानबूझ के टिकट निकाला था क्योंकि वो डेली रिशेड्यूल होकर कभी 12 बजे निकल रही थी, कभी 12:30 बजे निकल रही थी। लेकिन आज मेरी किस्मत है कि वो 11:30 बजे वो रिशेड्यूल हुई। मुझे लगा 12 बजे हो गया, आधा घंटा अगर डिले हो जाएगी तब भी हम लोग पहुँच जाएंगे। अब जाके देखना पड़ेगा भाई वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मात्र राजेंद्र नगर पटना से 1 किलोमीटर पहले हमारी ट्रेन देखिए रुकी पड़ी है। अब पता नहीं कब निकलेगी और ये एक मिनट ना दिल की धड़कनें बढ़ा दे रहा है। वो तो खैर वो स्पेशल ट्रेन है, उससे वहाँ से नहीं तो दानापुर से या आरा से कैच कर सकते हैं कोई कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ के। मुझे ये लगा था कि राजरानी एक इंटरसिटी ट्रेन है और इंटरसिटी ट्रेन की एक खासियत होती है कि वो टाइम के एकदम पंक्चुअल रहते हैं क्योंकि डेली ट्रैवलर्स उसमें बहुत यात्रा करते हैं तो उन्हें ऑफिस वगैरह जाना होता है। बट यहाँ दानापुर डिवीज़न में दानापुर डिवीज़न फाइनली 11:50 में वापस अपनी ट्रेन निकल चुकी है। और सामने देखिए नमो भारत रैपिड रेल, वंदे मेट्रो जिसे कहते हैं, जयनगर पटना के बीच में करंटली चल रही है।
यहाँ मैं पटना जंक्शन पे आ चुका हूँ। अब देखने वाला हूँ कि मेरी ट्रेन निकली है कि नहीं निकली है, क्योंकि NTS ऐप और वेयर इज़ माई ट्रेन में तो नहीं दिखा रहा है फ़िलहाल। वरना ये पटना कोटा खड़ी है, इससे आगे दानापुर आ रहा है, अब अक्सर कहीं तो जाना पड़ेगा। बहुत हेक्टिक हो गया भाई साहब। लकीली देखिए पहली बार ट्रेन को थोड़ा और डिले देखते हुए कितनी खुशी हो रही है। भागते भागते करेक्ट 12 बजे मैं पहुंचा हूँ पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। यहाँ देखिए, और जस्ट मेरे एंटर करते ही भाई देखिए ट्रेन का डिपार्चर हो गया। उफ, इसे कहते हैं भाई किस्मत।